शुरू करते हैं। आराम आराम से सांस को बाहर को फेंकेंगे। बहुत आराम से, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। शुरू में हमको सांस को बहुत आराम आराम से लेना है। जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप आराम आराम से सांस को बाहर फेंकें, जिससे कि एक रिदम बन जाए। उसके बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो फिर आप उसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। फिर से करेंगे। एक बार में कम से कम 20 से 25 बार जरूर करना है कपालभाति। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लें। रेस्ट भी कैसे लेना है, लंबी सांस लीजिए और लंबी सांस छोड़िए, और फिर कोशिश करें जैसे जैसे आपकी आदत बनती जाएगी और आपको अगर लगता है कि अब आपकी प्रैक्टिस हो गई है तो उसको थोड़ा जल्दी करेंगे। इसमें सांस को ऊपर नहीं लेना है, सांस को बाहर को फेंकना है। फिर से देखेंगे कपालभाति। आपने 15 से 20 बार कर लेने के बाद लंबी सांस को लेंगे, लंबी सांस को छोड़ेंगे। वही हमारा रेस्ट है, वही आपका रेस्ट है। तो चलिए करें। लंबी सांस लें ऊपर तक, फेफड़ों में लंबी सांस भरें और फिर लंबी सांस को छोड़ना भी उसी तरह से। जितने आपने देर तक लंबी सांस खींची थी उतनी ही देर तक लंबी सांस को छोड़ना है। फिर से करेंगे। अभी हम कपालभाति नहीं कर रहे हैं, ये कपालभाति के बीच में रेस्ट की प्रक्रिया है। कैसे लंबी सांस लेना है और लंबी सांस छोड़ना है। फिर से एक बार। जब आप सांस लेंगे तो आपका पेट फूलना चाहिए, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए। जब आप सांस भरते हैं तो मतलब आपका पेट फूलना चाहिए। देखें, अब हम सांस को छोड़ेंगे। देखिए पेट अंदर को चला गया छोड़ते हुए। बहुत सारे लोग जब सांस छोड़ते हैं तो उनका पेट फूलता है, और जब सांस लेते हैं तो पेट अंदर चला जाता है, जो कि बिल्कुल ही गलत प्रक्रिया है। अगर आप सांस को सही ढंग से लेंगे और छोड़ेंगे तो आपकी आधी बीमारी तो वहीं दूर हो जाएगी। जैसे कि स्टैमिना की कमी अगर किसी को होती है, स्टैमिना बहुत कम होता है, आप सीढ़ी चढ़ते हुए थक जाते हैं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको जल्दी थकान हो जाती है चलते चलते भी या थोड़ी सी भी सीढ़ी चढ़ते हुए, तो इस तरह की परेशानी क्या होती है, दूर हो जाती है जब आप सही प्रकार से सांस लेते हैं उसी समय। तो सही सांस लेने की प्रक्रिया क्या है कि जब आप सांस लेंगे तो आपका पेट फूल जाएगा। देखें, और जब आप सांस छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर चला जाना चाहिए। यही है सांस लेने की सही प्रक्रिया। हम में से बहुत सारे लोग सांस गलत तरीके से लेते हैं, इसीलिए कुछ गलत ना खाते हुए भी वो
उनके अंदर स्टेमिना की कमी होती है, उनके अंदर बीमारियां बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, क्योंकि आप सांस गलत तरीके से लेते हैं। अगर आप सांस गलत तरीके से लेते हैं तो आपको उतना बेनिफिट किसी भी एक्सरसाइज का या किसी भी खान पान का नहीं मिलेगा जितना आपको मिलना चाहिए। कई बार आप सोचते होंगे कि हम बहुत अच्छा खाना खाते हैं और घूमने भी जाते हैं, टहलने भी जाते हैं, थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी मेरी तबीयत खराब क्यों हो जाती है बार बार। तो उसका वन ऑफ द रीजंस में ये भी हो सकते हैं कि आप सांस गलत तरीके से लेते हो। तो कहीं सांस आप भी तो ऐसे नहीं लेते हैं कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आपका पेट अंदर चला जा रहा है और जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट बाहर चला जा रहा है। ये बिल्कुल गलत प्रकार है सांस लेने का। सांस हम लेंगे तो हमारा पेट फूलना चाहिए। देखें फिर से, सांस छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए, सांस छोड़ दिया पेट अंदर चला गया। तो इसी तरह से हम दिन भर जब सांस लेते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि हमारा पेट सांस लेते समय अंदर जाना चाहिए, सांस छोड़ते समय पेट बाहर होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार।